हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 14 से कंटिन्यू करेंगे। द डिफरेंशियल इक्वेशन p ऑफ x, y dx प्लस q ऑफ x, y dy प्लस r ऑफ z dz इक्वल्स टू 0 इज इंटीग्रेबल इफ। तो p और q यहाँ पर फंक्शंस हैं x एंड y के, और r फंक्शन है ओनली z का। p और q में z वाली टर्म इन्वॉल्व नहीं होगी, ये x एंड y के फंक्शंस हैं, और r में ओनली z वाली टर्म्स होंगी, राइट। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलेंगे वन वेरिएबल सेपरेबल, और ये है सेपरेबल इन z। नाउ ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इंटीग्रेबल कब होगी? तो p को हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, और q को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। दैट इज डेल p अपॉन डेल y निकालना है और डेल q अपॉन डेल x निकालना है। दोनों पार्शियल डेरिवेटिव अगर इक्वल होंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी इंटीग्रेबल। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन ए, डेल पी अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल एक्स। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है सेपरेबल इन जेड। और ऐसे ही इक्वेशन हो सकती है सेपरेबल इन एक्स, राइट। पी फंक्शन होगा एक्स का, क्यू फंक्शन होगा वाई एंड जेड का, और आर भी फंक्शन होगा वाई एंड जेड का। तो ये इक्वेशन हो गई सेपरेबल इन एक्स। नाउ ये इंटीग्रेबल कब होगी? तो इसके लिए कंडीशन है q को डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू z एंड r को डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू y, राइट। तो ये वाला कंडीशन आएगा, राइट। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेबल होगी जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। और अगर इक्वेशन सेपरेबल इन y है तो बहुत ही आसान है, p फंक्शन हो जाएगा x एंड z का, और q फंक्शन होगा ओनली y का, राइट। और r भी फंक्शन हो जाएगा x एंड z का। तो ये इंटीग्रेबल कब होगी? जब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो, दैट इज डेल p अपॉन डेल z इक्वल्स टू डेल r अपॉन डेल x, राइट। 15th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज इंटीग्रेबल। तो हमें देखना है कौन सा इक्वेशन इंटीग्रेबल होगा। ऑप्शन ए में है एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो डी एक्स के साइड में एक्स स्क्वायर है और ये फंक्शन है ओनली एक्स का। ऐसे ही ऑप्शन बी में भी डी एक्स के साइड में एक्स माइनस वन है और ये फंक्शन है ओनली एक्स का। ऑप्शन सी में भी डी एक्स के साइड में वन है, कांस्टेंट है, इसको भी हम एज्यूम कर सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स, राइट। तो यहाँ पर भी डी एक्स के साइड में फंक्शन ऑफ एक्स है। दैट मीन्स तीनों ही इक्वेशन क्या है? सेपरेबल इन एक्स। नाउ अगर सेपरेबल इन एक्स है तो इंटीग्रेबल कब होंगी, उसकी कंडीशन क्या है? तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, q को डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू z एंड r को डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू y। तो जिस भी इक्वेशन में ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो हो जाएगी इंटीग्रेबल, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी अगर देखें तो q इक्वल्स टू क्या है यहाँ? y z स्क्वायर माइनस थ्री, एंड r क्या है? y स्क्वायर z माइनस वन। q को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू z, तो y एज इट इज होगा और z स्क्वायर का हो जाएगा 2z और माइनस थ्री कॉन्स्टेंट है, इसका हो जाएगा 0, राइट। तो ये आ जाएगा 2yz। r को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, z एज इट इज और माइनस वन का होगा 0, तो ये हो जाएगा 2yz। नाउ दोनों पार्शियल डेरिवेटिव सेम है, 2yz एंड 2yz। दैट मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ये इक्वेशन हो जाएगा इंटीग्रेबल। तो इस तरह से आपको चेक कर लेना है, अगर वन वेरिएबल सेपरेबल है तो इंटीग्रेबिलिटी यहाँ पर चेक करना इजी हो जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अब ये इंटीग्रेबल है या नहीं ये हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे और करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। नाउ सॉल्व कैसे करना है? तो dx को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा z dx माइनस वाई क्यूब dx माइनस 3y स्क्वायर x dy प्लस x dz इक्वल टू 0। z dx के साथ में लिखेंगे x dz को, x dz, यहां से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y क्यूब dx प्लस 3y स्क्वायर x dy इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल हो जाएगा किसका? डिफरेंशियल ऑफ एक्स जेड। और ये डिफरेंशियल किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा x y क्यूब इक्वल टू 0, राइट। ये कैसे हो गया? तो डिफरेंशियल ऑफ एक्स जेड अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा? x एज इट इज होगा, z का हो जाएगा dz, और z एज इट इज होगा, x का हो जाएगा dx, राइट। तो ये टर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं। और ऐसे ही अगर d एक्स वाई क्यूब है, अगेन प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज होगा, y क्यूब का क्या हो जाएगा? 3y स्क्वायर dy प्लस y क्यूब एज इट इज और x का हो जाएगा dx।
तो इसको हम लिख सकते हैं डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई क्यूब, राइट। नाउ इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो डी ऑफ एक्स जेड, इसका इंटीग्रल क्या आएगा, ओनली एक्स जेड। एंड डी ऑफ एक्स वाई क्यूब, इसका इंटीग्रल क्या होगा, एक्स वाई क्यूब इक्वल टू सम कांस्टेंट, लेट्स से सी। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन डी, एक्स जेड माइनस वाई क्यूब एक्स इक्वल टू सी। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज। तो अगेन ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इसका नाम क्या है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इसका नाम होगा टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन या फेफियन डिफरेंशियल इक्वेशन। किस फॉर्म की है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू जीरो। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन में ध्यान रखना है, दो बातें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले उसका फॉर्म क्या है और दूसरा उसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, राइट। तो इसमें बहुत ज्यादा एमसीक्यूज में वैरायटीज नहीं आएगी, बस इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन ही एग्जाम में आएंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं dx का, तो हो जाएगा y dx प्लस z dx प्लस z dy प्लस x dy x dz प्लस y dz इक्वल्स टू जीरो। नाउ ये y dx है, तो इसके साथ हम लिखेंगे x dy वाली टर्म, दैट इज ये वाली टर्म, राइट। सो y dx प्लस x dy, एंड यहाँ पर z dx है तो x dz वाली टर्म लेना पड़ेगा, x dz, राइट, सो दैट ये डिफरेंशियल बन जाए। सो z dx प्लस x dz, एंड उसके बाद हो जाएगा z dy प्लस y dz इक्वल टू जीरो। तो ये डिफरेंशियल हो जाएगा y x का, और ये डिफरेंशियल हो जाएगा z x का, और ये डिफरेंशियल हो जाएगा z y का। इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा y x प्लस z x प्लस z y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन सी। 18th क्वेश्चन है, इफ 1 minus 3 0 satisfies the solution curve of the differential equation y dx plus x dy plus 2z dz equals to 0, then solution of differential equation is। तो सबसे पहले हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर देखो ये डिफरेंशियल बन रहा है y dx प्लस x dy, ये डिफरेंशियल बनेगा किसका, डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई, राइट। और ये हो जाएगा 2z dz इक्वल टू जीरो। इंटीग्रेट कर लेंगे तो डी एक्स वाई का आ जाएगा ओनली एक्स वाई, और z का हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई टू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टू टू कैंसिल होगा, तो एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी। नाउ ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, 1 minus 3 0, x को 1 रखो, y को -3 और z को 0, तो ये हो जाएगा 1 -3 एंड 0 इक्वल्स टू c। तो c की वैल्यू आ जाएगी -3, तो यहाँ पर c की वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे, तो आंसर हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू -3, और इसको इस तरह लिख सकते हैं +3 इक्वल्स टू 0। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। Number 1, the solution of ordinary differential equation of order n have n arbitrary constant. Second है, the solution of partial differential equation of order n have n arbitrary function. तो अगर ordinary differential equation है जिसका order n है, तो उसके जनरल सॉल्यूशन में n arbitrary constant होंगे, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड में है, अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डर n है, तो उसके जनरल सॉल्यूशन में n आर्बिट्रेरी फंक्शन होंगे, राइट। यहाँ पर क्या था, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और यहाँ पर क्या है, आर्बिट्रेरी फंक्शन, राइट। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होंगे, तो राइट ऑप्शन आएगा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, दैट इज ऑप्शन सी। द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1, राइट। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जनरल सॉल्यूशन में जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उनको अगर हम कुछ वैल्यूज असाइन करें तो वो सॉल्यूशन हो जाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दैट मीन्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होंगे, तो राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कौन सा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का है, तो जिस भी इक्वेशन में ओनली फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे वो होगा फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। अगर z फंक्शन है x एंड y का, तो z के पार्शियल डेरिवेटिव्स हम लिख सकते हैं del z अपॉन del x, del z अपॉन del y,
तो ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे। ऐसे ही आप सेकेंड ऑर्डर लिख सकते हो, del 2z अपॉन del x स्क्वायर, del 2z अपॉन del y स्क्वायर, del 2z अपॉन del x del y, ये सेकेंड ऑर्डर होंगे। एंड ऐसे ही थर्ड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर भी लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में del 2z अपॉन del x स्क्वायर है, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन बी में ओनली फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स है, del z अपॉन del x, तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। पावर में कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन सी में देखें तो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व है, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन डी में भी सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। एक बात और ध्यान रखना है इस चैप्टर में और आगे आने वाले चैप्टर्स में, del z अपॉन del x को हम डिनोट करेंगे स्मॉल p से, del z अपॉन del y को स्मॉल q से, del 2z अपॉन del x स्क्वायर को r से, del 2z अपॉन del x del y को s से, एंड del 2z अपॉन del y स्क्वायर को t से, राइट। तो ये नोटेशंस आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में गिवन हो भी सकता है और नहीं भी। Partial differential equation whose solution is z equals to x minus a whole square plus y minus b whole square is where a and b are any arbitrary constant। तो हमें वो डिफरेंशियल इक्वेशन चूज करना है जिसका सॉल्यूशन ये है। इन अदर वर्ड्स ये रिलेशन गिवन है और हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स a एंड b। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे a और b को? इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे टेकिंग y कांस्टेंट, एंड देन y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे टेकिंग x कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ से दो इक्वेशन मिलेंगी और a b को हम एलिमिनेट करेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, क्या हो जाएगा, del z अपॉन del x इक्वल टू x माइनस ए होल स्क्वायर है, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x माइनस ए, सेकेंड टर्म में x नहीं है तो ये कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 0, राइट। नाउ del z अपॉन del x को हम p से डिनोट करेंगे स्मॉल p, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस ए, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस ए इक्वल्स टू p बाई 2। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो del z अपॉन del y, x माइनस ए होल स्क्वायर, इसमें y वाली टर्म नहीं है ये, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा और इसका आएगा 0, और इसका क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ y माइनस बी, तो इसको q से डिनोट करेंगे 2 टाइम्स ऑफ y माइनस बी, y माइनस बी इक्वल्स टू क्या होगा q अपॉन 2। नाउ ओरिजिनल इक्वेशन में x माइनस ए को p बाई 2 से और y माइनस बी को q बाई 2 से रिप्लेस करना है, तो ये हो जाएगा z इक्वल्स टू p बाई 2 होल स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है, प्लस इधर हो जाएगा q बाई 2 होल स्क्वायर। तो क्या आंसर आएगा, p स्क्वायर बाई 4 प्लस q स्क्वायर बाई 4, राइट। तो बहुत ही आसान है, यहाँ पर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू 4z। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। Partial differential equation by eliminating arbitrary constants a and b from the equation 2z equals to ax plus y का होल स्क्वायर प्लस b। तो ये इक्वेशन यहाँ पर गिवन है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स a और b को एलिमिनेट करना है एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। कैसे करेंगे, तो अगेन इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन विद रिस्पेक्ट टू y। तो अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, del z अपॉन del x इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस वाई। ए एक्स प्लस वाई को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ए आएगा, बी कांस्टेंट है उसका 0, 2 2 हो गया कैंसिल, डेल जेड अपॉन डेल एक्स को स्मॉल पी से डिनोट करें तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस वाई इंटू ए, राइट। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस वाई, राइट। बी कांस्टेंट है उसका 0, 2 2 कैंसिल, इसको क्यू से डिनोट करेंगे ए एक्स प्लस वाई। लेट से ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन नंबर 2 से ए एक्स प्लस वाई को क्यू से रिप्लेस करना है यहाँ पर, तो इसको क्यू से रिप्लेस करेंगे तो पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा क्यू ए, तो ए क्या हो जाएगा यहाँ से पी अपॉन क्यू। नाउ ए की ये वैल्यू हमें यहाँ पर रिप्लेस कर लेना है इक्वेशन 2, तो q इक्वल्स टू क्या होगा p अपॉन क्यू इंटू एक्स प्लस वाई। सो q इक्वल्स टू ये आ जाएगा p x प्लस
क्यू वाई अपॉन क्यू, राइट। क्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई। तो ये आएगा फाइनल आंसर। यहाँ पर हमने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स ए और बी को एलिमिनेट कर लिया। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई। Partial differential equation by eliminating arbitrary function f from the relation z equals to f of sin x plus cos y is। तो लास्ट के दो क्वेश्चन में हमने देखा कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके कैसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर हमें आर्बिट्रेरी फंक्शन को एलिमिनेट करना है, राइट। आर्बिट्रेरी फंक्शन यहाँ पर है f। तो अगेन यहाँ पर मेथड सेम रहेगा, इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, पहले x एंड देन y। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल z अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एफ डैश ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस वाई। साइन एक्स प्लस कॉस वाई को x के रिस्पेक्ट में करना है तो साइन x का हो जाएगा कॉस x और कॉस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 0। डेल z अपॉन डेल एक्स को स्मॉल p से डिनोट करें तो एफ डैश ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस वाई इंटू कॉस एक्स। लेट से ये हो गया इक्वेशन 1। अब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू एफ डैश ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस वाई, और साइन एक्स प्लस कॉस वाई को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। साइन एक्स का क्या होगा, 0, राइट। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो साइन एक्स का हो गया 0 एंड कॉस वाई का क्या होगा, माइनस साइन वाई। नाउ डेल z अपॉन डेल y को डिनोट करेंगे स्मॉल q से तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस वाई इंटू माइनस साइन वाई। ये हो गया इक्वेशन 2। 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म कॉमन है, एफ डैश ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस वाई यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है तो ये हो जाएगा कैंसिल। इस तरफ आएगा p अपॉन क्यू, p अपॉन क्यू इक्वल टू इस तरफ हो जाएगा कॉस एक्स न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में होगा माइनस साइन वाई। क्या किया हमने, 1 और 2 को डिवाइड किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा माइनस p साइन वाई इक्वल टू क्यू कॉस एक्स। माइनस p साइन वाई को इस तरफ शिफ्ट करें राइट साइड में तो पॉजिटिव हो जाएगा p साइन वाई प्लस क्यू कॉस एक्स इक्वल टू 0। तो ये होगा फाइनल आंसर, राइट। आर्बिट्रेरी फंक्शन f को हमने एलिमिनेट कर लिया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, p साइन वाई प्लस क्यू कॉस एक्स, ऑप्शन ए। Partial differential equation by eliminating arbitrary function f from the functional relation z equals to y square plus 2 times of f of 1 by x plus log y is। तो अगेन यहाँ पर रिलेशन गिवन है, फंक्शन f को एलिमिनेट करना है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। z का हो जाएगा डेल z अपॉन डेल एक्स, वाई स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x आएगा 0, 2 एज इट इज होगा और f का हो जाएगा एफ डैश ऑफ 1 बाय एक्स प्लस लॉग वाई, राइट। नाउ 1 बाय एक्स प्लस लॉग वाई को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। 1 बाय एक्स का क्या होगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, लॉग वाई का होगा 0, राइट। नाउ डेल z अपॉन डेल एक्स को p से रिप्लेस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एफ डैश ऑफ 1 बाय एक्स प्लस log y एंड माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 1। अब डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y तो ये हो जाएगा डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू वाई स्क्वायर का होगा 2y प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ डैश ऑफ 1 बाय एक्स प्लस लॉग y। 1 बाय एक्स प्लस लॉग y, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाय एक्स का होगा 0 एंड लॉग y का होगा 1 अपॉन y, राइट। नाउ डेल z अपॉन डेल y को q से रिप्लेस करेंगे तो 2y प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ डैश ऑफ 1 बाय एक्स प्लस लॉग y 1 अपॉन y। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 1 से 2 टाइम्स ऑफ एफ डैश ऑफ 1 बाय एक्स प्लस लॉग y, इसकी वैल्यू निकालना है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ एफ डैश ऑफ 1 बाय एक्स प्लस लॉग y।
एक्स स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पी एक्स स्क्वायर, राइट। तो इसकी वैल्यू आ गई है माइनस पी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, राइट। तो एफ यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो q इक्वल्स टू क्या होगा 2y और इसकी वैल्यू है माइनस पी एक्स स्क्वायर इंटू 1/y, राइट। सो q इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2y स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन y, तो फाइनल आंसर हो जाएगा y का मल्टीप्लाई होगा qy इक्वल्स टू 2y स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर। नाउ qy को इस तरफ अगर शिफ्ट करें तो आंसर आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस qy इक्वल टू 0। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशन इज दिस। तो यहाँ पर हमें वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन चूज करना है जिसका सॉल्यूशन ये है, राइट। या ऐसे भी कह सकते हैं इस रिलेशन से हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है बाय एलिमिनेटिंग दिस आर्बिट्रेरी फंक्शन f। सो अगेन इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन विद रिस्पेक्ट टू y। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये हो जाएगा डेल z अपॉन डेल x इक्वल टू एक्स वाई को विद रिस्पेक्ट टू x करना है, y आएगा f डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को भी x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x होगा, इसको p से डिनोट करेंगे f डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x, राइट। y को इस तरफ शिफ्ट करें सो p माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस f डैश ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 2x। 2x को डिनोमिनेटर में लिखेंगे सो p माइनस वाई अपॉन 2x इक्वल टू माइनस f डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1। अब इसके बाद डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। सो डेल z अपॉन डेल y इक्वल्स टू एक्स वाई को विद रिस्पेक्ट टू y तो x आ जाएगा, राइट। एंड f डैश ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू y तो आ जाएगा 2y। इसको रिप्लेस करेंगे स्मॉल q से x माइनस f डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2y। x को इस तरफ शिफ्ट करें सो q माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 2y। तो यहां से हम लिख सकते हैं q माइनस एक्स और 2y को डिनोमिनेटर में लिखेंगे इक्वल्स टू माइनस एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा q माइनस एक्स अपॉन 2y इक्वल टू p माइनस वाई अपॉन 2x, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2qx माइनस 2x स्क्वायर और इस तरफ हो जाएगा 2py माइनस 2y स्क्वायर, राइट। सो 2qx माइनस 2py माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं सभी टर्म्स में से, तो ऐसे भी लिख लेंगे इसको qx माइनस py माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये आंसर भी सेम है, यहां से अगर माइनस साइन कॉमन लेंगे देन सेम रिजल्ट आ जाएगा। तो ये वीडियो यहाँ पर होता है कंप्लीट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वन।